19 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ से एक भारी भरकम मशीन गन टाइप हथियार उठाकर चलाने का प्रयास कर रहे थे, तब अचानक से ही लोग इस आकर्षक और डेंजरस हथियार के बारे में गूगल पर सर्च करने लगे और पता करने में लग गए कि आखिर इस बंदूक की खासियत क्या है और यह बंदूक भारतीय सेना के किस काम आने वाला है। इस हथियार को भारतीय कंपनी द्वारा ही बनाया गया है और इसके भारतीय सेना में शामिल होने से ही पाकिस्तान और चीन के तरफ से जो कई तरह के गलत धंधे हो रहे थे वह अब बंद हो जाएंगे। इस हथियार की खासियत क्या है, इसको बनाने का मूल उद्देश्य क्या है और अब भारत देश में हथियार बनाने के मामले में अन्य देशों से कितना आगे निकल गया है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जिसमें मोदी अपने हाथ में एक भारी भरकम खतरनाक हॉलीवुड टाइप हथियार लिए खड़े हैं और सामने से एक अधिकारी उन्हें यह बता रहे हैं कि इस खतरनाक हथियार की क्या क्या खासियत है। ऐसा हथियार आपने किसी सुरक्षा बल या पुलिस वालों के हाथों में कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हॉलीवुड की कई फिल्में जैसे गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स एंड गेम सहित कई फिल्मों में नायक और खलनायकों के हाथों में ऐसा हथियार देखा होगा जिससे गोली के अलावे भी कई तरह के खतरनाक रे निकलते हैं। लेकिन मोदी के हाथ में जो हथियार है वह किसी फिल्मी हथियार जैसा नहीं है, बल्कि इसकी खासियत सारे हथियारों से कहीं ज्यादा है और वर्तमान परिदृश्य में भारत को इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसके दो दुश्मन देश बराबर ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा के अंदर बैठे भारत के दुश्मनों को हथियार और कई तरह के संसाधन उपलब्ध कराते थे। प्रधानमंत्री मोदी 19 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने इस खास तरह के हथियार को देखने के लिए उठाया जिसका नाम ड्रोनम है, जिसे भारतीय फर्म गुरुत्व सिस्टम ने बनाया है। स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोनम का पहला सेट इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। ऐसे में हमें लगा कि आपको इस चर्चित आधुनिक हथियार के बारे में बताया जाए, तो सीधे सीधे शब्दों में कहे तो यह एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो लेटेस्ट मॉड्यूलर सिस्टम पर आधारित है। इसे मानव रहित विमानन प्रणाली के खिलाफ यानी ड्रोन के खिलाफ फुल प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भी अगर सीधे सीधे लहजे में आपको बताएं तो इसे आप एंटी ड्रोन गन कह सकते हैं। इसका उपयोग भारतीय वायुसेना के जवान उस वक्त करेंगे जब उसे सीमावर्ती इलाके में कोई अज्ञात ड्रोन आता हुआ दिखाई देगा। जब हमारे दोनों पड़ोसी दुश्मन देश अगर ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स या बम बारूद भेजते हुए दिखाई देंगे, तब इस गन के जरिए सेकेंडों में उस घुसपैठ करने वाले ड्रोन को ये गन मार गिराएगा। इस गन में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है, यानी जब घुसपैठ करने वाले ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होंगे तब इस गन में ऐसा आधुनिक सिस्टम लगाया गया है कि इसे खुद ही पता चल जाएगा। इससे सुरक्षा बल सतर्क हो जाएंगे और इसे इंटीग्रेटेड राइफल सिस्टम में स्टाइल में जो तैयार किया गया है उससे उस ड्रोन को गिरा दिया जाएगा। इसके साथ ही इस गन की एक और खासियत की बात करें तो यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंट्रोल, वीडियो और टेलीमिलिट्री सिग्नल को भी एक्टिवेट करता है। मतलब ड्रोन का सैटेलाइट कनेक्शन, कंट्रोल, यह सब अगर कोई ड्रोन वीडियो उतार रहा होगा यानी उससे रिकॉर्डिंग करके भारत के खिलाफ अगर कोई दुश्मन देश षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा तो इस गन के जरिए उस ड्रोन का सब कुछ जाम कर दिया जाएगा, जिससे दुश्मन देशों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आए दिन गुजरात और पंजाब बॉर्डर से ऐसी खबरें देखने को मिलती है कि बीएसएफ ने पाकिस्तान साइड से आ रहे ड्रोन को मार गिराया है जिससे हथियार और ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे थे। मौजूदा वक्त की यह एक सबसे बड़ी डिमांड थी कि कैसे भी करके पाकिस्तान और चीन बॉर्डर से जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का धंधा चल रहा था उसे रोका जाए। ऐसे में जब यह अत्याधुनिक गन भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा तो अब उधर से आने वाले सारे ड्रोन सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाएंगे, जिससे देश के अंदर बैठे देश के दुश्मनों को हथियार और बम बारूद मिलने में काफी कमी आएगी। भारत इन दिनों अपने देश में ही हथियार बनाने में काफी आगे चल रहा है। इस साल के अंत तक भारत AK-203 राइफल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। कई देश भारत द्वारा बनाए गए इस राइफल को खरीदने के लिए बेताब बैठे हैं। यह इतना खतरनाक और सटीक निशाना देता है कि सेकेंडों में दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इसकी इसी खासियत को देखकर कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भी वैश्विक लेवल पर काफी ज्यादा है। एक समय बम बारूद अत्याधुनिक गन बनाने में अमेरिका, जापान, रसिया का आधिपत्य होता था, लेकिन भारत भी अब इस क्षेत्र में काफी आगे जा रहा है। DRDO से लेकर जितनी भी भारतीय संस्था हैं जो हथियार बनाती है, सब ने बेहतरीन काम किया है और सरकार द्वारा इन्हें अच्छा सहायता भी मिल रहा है। ऐसे में 19 अक्टूबर को जिस खतरनाक हथियार को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को सौंपा, वह आने वाले दिनों में भारतीय सीमा पर आने वाले अवैध ड्रोन की संख्या में कमी करवाएगा। भारत में बन रहे हथियारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जिस प्रकार से विश्व के कई बड़े देश आज भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।